हेलो दोस्तों, मेरे प्रिय दर्शकों, आप हमारे चैनल हिंदी कहानियाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारी इसी प्रकार की कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। खास करके जो भी हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं, नए दर्शक बनकर के आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्रतिदिन की तरह जो भी वीडियो आपको मिलती रहेगी उस पर आप लाइक जरूर करते रहिए और मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे शेयर भी कर सकते हैं। आज की कहानी है, एक समय की बात है। एक दुखी व्यक्ति एक महात्मा जी के पास पहुंचता है और कहता है, महाराज, हम बहुत दुखी हैं, मुझे कोई उपाय बताइए। मैं अपने घर का खर्च चलाने में भी असमर्थ हूँ, मैं अपने घर का खर्च नहीं चला सकता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। इसलिए मेरे दिमाग में आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। मुझे लगता है कि हम अपने घर को छोड़ करके कहीं बाहर चले जाएं या कुछ खुद के लिए कर लें। इस प्रकार की बातें मेरे मन में आती हैं और मैं यही आस लेकर के आपके पास आया हूँ कि आप हमें कुछ राय दीजिए जिससे हम इस दुखी जीवन से उबर सकूं, दुखी जीवन से बाहर निकल सकूं। तभी ये सब बातें सुन करके महात्मा जी उस व्यक्ति से कहने लगे कि दुखी मन से निकलने से पहले हम आपको एक वचन देते हैं, वो आपको करना होगा। तभी वो दुखी व्यक्ति कहने लगता है, जी महाराज, बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी महात्मा जी कहते हैं कि देखिए, इस ऊंची पहाड़ी पर एक चींटियों का घर है जिसमें काफी सारी चींटियां अपने भोजन का इंतजाम कर रही हैं और दाना एकत्रित कर रही हैं। उन चींटियों के घर को तुम्हें तहस नहस करना है, तोड़ना है। लगातार 7 दिन तक तुम उन चींटियों के घर को लगातार तोड़ते रहना। जब 7 दिन पूरे हो जाएं, चींटियों के घर की पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, उसके बाद में आप मेरे पास आइए। तभी हम तुम्हें इस दुख से, इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ये सब सोच करके वो कहने लगता है कि महाराज, आप एक महात्मा होकर के और ये चींटियों को हानि क्यों पहुंचाना चाहते हैं। तभी वो महात्मा कहता है, नहीं, तुम्हें मेरे दिए हुए वचन का पालन करना होगा। उसके बाद ही हम तुम्हें इस दुखी आत्मा से बाहर निकाल सकते हैं, इस दुख से, इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। ये सब सुनकर के वह दुखी व्यक्ति वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो उस पहाड़ी पर चढ़ता है, देखता है कि काफी सारी चींटियां एक लाइन लगा करके और अपने दाने लेकर के अपने घर में जाती हैं और वापस आती हैं, फिर जाती हैं, फिर वापस आती हैं। ये सब नज़ारा देख करके उस व्यक्ति ने उन चींटियों को, घर को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया। बेचारी चींटियां इधर उधर भटकने लगी, भागने लगी। जान बचा करके चींटियां इधर उधर छिप गईं। कुछ चींटियों को हानि भी पहुंची और वो मर भी चुकी थी। लेकिन जब शाम हुई, वो वापस अपने घर पर पहुंच गया। रात में वो सोचता रहा कि हमने आज चींटियों को कितना नुकसान पहुंचाया, उनका घर का तहस नहस कर दिया। अब मैं उससे ज़्यादा और दुखी क्या हो सकता हूँ। ये सब सोचते हुए उसने क्या काम किया कि वो उसने ना जाने का मन किया और वो सो गया। सुबह उसने सोचा कि मैं दिए हुए वचनों को अगर पूरा नहीं करता हूँ तो मैं इस संकट से बाहर नहीं आ सकता हूँ। तभी वो दूसरे दिन जाता है और फिर देखता है कि चींटियां
फिर से लाइन लगा करके अपने दाने एकत्रित करके नया घर बना रही हैं और वो उस दाने को एकत्रित करके उस नए घर में रख रही हैं। जब उसने ये सब कुछ देखा फिर से उसने उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दिया और फिर से वापस आ गया। फिर उसने सोचा कि मैंने 2 बार उन चींटियों को कष्ट पहुंचा दिया, फिर भी वो चींटियां बराबर फिर से नया घर बना रही हैं। कितनी हिम्मत है उन चींटियों में, नन्ही चींटियों में कितनी शक्ति है। ये सब देख करके फिर से सोच करके तीसरे दिन फिर जाता है, फिर से चींटियों का घर तहस नहस करता है। फिर वो चींटियों को हानि भी पहुंचाता है, काफ़ी चींटियां उसने मार भी दी कि ये दोबारा से घर ना बना सकें। लेकिन फिर भी जब चौथे दिन जब वो जाता है तो फिर से चींटियां अपना नया घर बनाती हैं और फिर लाइन से आकर के अपने दाने लेकर के एकत्रित कर करके अपने उस घर में रख देती हैं। इसी प्रकार से जब वो बहुत क्रोधित हुआ कि ये हमने क्या कर दिया, इतनी चींटियों को नुकसान पहुंचा दिया, उन्हें मार भी दिया, तब भी चींटियों ने अपना नया घर बना करके अपनी जगह नहीं छोड़ी और अपने संघर्ष को जारी रखा। तब उसने एक दिमाग लगा करके अपने और घर चला आता है। सुबह होते ही फिर से वो चौथे दिन जाता है, उन चींटियों के लिए आटा लेकर के जाता है। कहाँ वो उन चींटियों को हानि पहुंचा रहा था, लेकिन उनके तेज और उनके बल को देख करके वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। झुकना चाहता था, लेकिन वो चींटियों को जब उसने देखा कि ये चींटियां हार नहीं मान रही हैं, तब वो भी हार नहीं मानता है। वो ये सब देख करके उन चींटियों को 4-5 दिन जब 7 दिन हो जाते, 7 दिन तक बराबर वो चींटियों को दाना डालता रहा और जब 7 दिन पूरे हुए तब वो उस महात्मा जी के पास आता है और कहता है कि हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हमने उन चींटियों को घर को नष्ट नहीं कर पाया। जब हमने उन चींटियों को नष्ट नहीं कर पाया तो मैंने उन चींटियों को 4 दिन लगातार दाना भी खिलाया। तभी महात्मा जी कहते हैं कि आपको इन चींटियों के इस हुस्न और जज्बे को देख करके खुद ही पता लग गया होगा कि हम अपने कष्ट से, अपनी मुसीबत से कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्या क्या संघर्ष करना होता है हमें इस कष्ट सहन करने के लिए, हमें क्या करना होता है इस गिरी हुई दुनिया से उठने के लिए, हमें कितने संघर्ष करने होते हैं और हमें कभी भी जिंदगी में, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी है। ये सब बातें जब वो महात्मा जी की बातें सुन करके और दिमाग में सब कुछ ठान लेता है और कहता है कि ठीक है महात्मा जी, अब मैं सब कुछ सीख गया है और आगे कुछ भी सिखाने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमने ये चींटियों का संघर्ष और उनके जज्बे को देख करके सब कुछ सीख लिया है। तो महात्मा जी ने कहा इसीलिए हमने तुम्हें वहाँ भेजा था। और जो भी हमने आपको बताया था कि हम 2 बातें आपको बताएंगे, वो 2 बातें इस प्रकार की हैं कि एक तो कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि 1 बार या 2 बार कहीं से फिसलते हैं, उसके बाद में हम उन्हें तोड़ देते हैं और इसके बाद में जब भी अपने मनोबल को तोड़ने के बाद हम चुपचाप बैठ जाते हैं और बैठने के बाद में हम अपनी जो भी आर्थिक स्थिति को ठीक नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात यह है कि कभी भी हमें धोखा 1 बार या 2 बार मिलने के बाद में ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए कि हम कहीं बाहर चले जाएं या कुछ कर लें, ऐसा भी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो एक शेयर भी कर दीजिए। आप लोगों ने हमारी पूरी कहानी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।